किसने उड़ा दिए बुआ? मैं सब कुछ बताऊंगी, मुझे भैया के पास ले चलो। ना रो बुआ, ना रो बुआ, मैं तो हूँ। जाओ फिर भैया से कहना आपकी बहन आपको उसी बुला रही है। तुझे कैसे हो गया? अब मैं सब कुछ बताऊंगी, चले तो जाओ। मत रो, मत रो, बिल्कुल मैं हूँ है, तुम टेंशन। अरे तुम तो चले जाओ भैया के पास, ज्यादा कहना आपकी बहन आपके दरबार पर आना चाहती है। ज्यादा छरछराती। मैं नमक मंगाऊ तो पिसो पसा नमक डाल ले तो माँ मैं सो पटा जाए। और नारू पगलू मोरो करवा है का। अरे तो गरी मोरा हट चुप हाथ तो कर मत दाएं तू तेरी माँ। चले जाओ। जा रहा क्या हुआ महाराज? कहो महाराज बहुत बुरा समाचार है महाराज। क्या समाचार है? महाराज पूछो मत। बताता है कि नहीं? महाराज ना पूछो, जल्दी बतला। तेरी बहन की रोने की आवाज आ रही थी। क्या कहा? हाँ क्या कहा? तुम्हारी बहन की रोने की आवाज आ रही थी। हमारी बहन वज्रमणि सूर्पनखा? हाँ काफी समय हो गया है। हाँ आई नहीं मिलने, इसलिए राखी बांधन आई है। जाओ उसको दरबार में आदर पूर्वक सम्मान सहित लेकर के आओ। फरवरी में राखी बांधन आई है पगले। जाओ जल्दी जाओ। और हीरोन ए सुनो, भैया ने कहा है अदरक धरो, इसमें अदरक दो। सामान नहीं ले आई क्या? अदरक सामान और इज्जत कहाँ से रही जब नाक कटा के आ गई? अरे भैया ने कहा क्या है? यही तो कहा चाय बनाना है अदरक दे। हाँ नहीं तो इतनी था पड़ गई यहीं पे सजे। हाँ मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? भैया ने कहा आदर पूर्वक सम्मान सहित लेकर आओ। हाँ ऐसा काम जानो, अदरक संग लिया और सामान लिया। अरे बहना देखो ना भैया तुम्हारी मेरी ये दशा। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धार बह रही है। अरे बहना नाक कटा नकटी हो आई, ये चेहरा लहू लुहान हुआ। अरे जल्दी बतला बहना किस कारण तेरा ये हाल हुआ? भैया तो तपस्वी राजकुमार पंचवटी पर आए हैं भैया, उनके साथ एक सुंदर उनकी भार्या है। मैंने शुरू से बता। मैं भ्रमण कर रही थी भैया। अच्छा मेरी अचानक दृष्टि उनकी भार्या पर पड़ी। फिर मैंने सोचा मैं इससे दो बातें कर लूं। जैसे भैया मैं उससे बात करने गई, क्या हुआ? छोटे तपस्वी ने मेरी नाक और कान। बस बहना बहुत हो गया। तुमने कहा कि हमारी पंचवटी में 2 तपस्वी राजकुमार आए हैं और उनके साथ में एक नारी है। तूने उस नारी से मिलना चाहा और उस छोटे तपस्वी ने तेरे ये नाक कान काट डाले बहना। भैया पर बहना तू चिंता मत कर। राज सेवक हाँ सरकार 14,000 सेना को तैयार करो और बहना तुम आगे हो जाओ। चलो भैया। बतलाओ वो तपस्वी कहाँ है? मैं नहीं जाऊंगा सरकार। क्यों नहीं जाएगा? मुझको घर में काम है। क्या काम है? मेरी घर वाली का जुकाम है। तू क्या करेगा? मेरे पास झंडू बाम है। चल इसी वक्त चल। मैं एक शर्त पे जाऊंगा। कौन शर्त पर? ये इसको पीछे कर लो। क्यों? हाँ ये अब शगुन होगा, इसको आगे करेंगे और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि वो देखो नकटियों की फौज आ रही है। शांत हो जा, वो हमारी बहन है। हम उसको आगे करें या पीछे? तुम चलो और 14,000 सेना को तैयार करो। जो तुम्हारी बहन है ना इसीलिए छोटा छोड़ रहे। चलो बहना। चलो भैया। नाक कटाई तुम्हारी बहन। सूर्पनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। कहाँ है बृहस्पति को दल चढ़ावा। ठहरो सेवक, आज तक हमने ऐसी सुंदरता नहीं देखी। इसने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, बदलायक तो है।
यद्यपि भगली कील कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। ये वध के योग नहीं है। अगर हमने इसका वध कर दिया तो इस धरा से सुंदरता नष्ट हो जाएगी। इसलिए एक काम करो, क्या? तुम इनके पास जाओ। मैं? हाँ, फिर? बहना ने बतलाया है क्या? कि इनके पास में एक नारी है। तुम उनसे इनके पास जाकर के उनसे ये कहो क्या? कि अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके और अपनी भार्या को छोड़ करके इस जंगल से भाग जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। मैं जाऊं? हाँ, ठीक है, मैं जाता हूँ। जाओ। लेकिन मैं इनके पास ऐसे नहीं जाऊंगा, नाक मूंद के जाऊंगा, नाक छुपा लूं, मास्क लगा लूं, क्योंकि इधर आओ। ये क्या किए हो? हम अपनी नाक छुपाएं। क्यों? नाक छुपाएं बैठी थी वो, इसलिए क्योंकि आप नाक काट लेते हो। ये किसने बताया? हमारी बुआ ने। क्या नाम है बुआ का? सूप न खा। तुम्हारी बुआ है? हाँ सगी? हाँ, दूर की। क्या कहा उसने? और उसने कहा कि वो तुम्हारे पास आई थी और तुम्हारे पास कोई स्त्री है। हाँ। उसका कौन मिस्त्री है? क्या? मतलब आपकी स्त्री है वो? हाँ, आप ही हो उसकी मिस्त्री, ठीक है। उसने कहा कि वो आपकी स्त्री से मिलने आई थी। हाँ, आपने उनके नाक कान काट लिए। उसने झूठ बताया तुमसे। वो हमारी नारी से मिलने नहीं आई थी। काहे को आई थी? वो हमारे पास में आई थी अपनी शादी करवाने के लिए। क्या कह रही थी? विवाह के लिए कह रही थी। विवाह को? हाँ। छछूंदर बिगरू वहाँ कितनी रोकती काटती है भैया। अरे मोरे भैया, मो नाक काट लाई, फलाना काट लाई, ढकाना काट लाई। आपने गलत किया। ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? आपको नाक कान नहीं काटने थे तो सूदी घाटी काटने थी। अरे उससे क्या होता? तुम वहां न जा पाती। चली गई तो क्या हुआ? तो दुनिया को बखारा थी, दुनिया का राय तो फैलाए पड़ी है वहाँ। ऐसा है, हमें हमारी सरकार ने भेजा है। क्या कहा है? आपका नाम क्या है? राम। हाँ, मिस्टर राम सिंह। ये क्या कर रहे हो? तो आप राम ही तो हैं। आपके पापा का क्या नाम है? पिताजी का? श्री दशरथ। अच्छा, श्री दशरथ है। हाँ। मैं समझो दशरथ है। क्या? मैं समझो दशरथ है नाम। वही तो है। तो श्री नहीं है? हाँ हाँ हाँ, तो श्री दशरथ है। ये तो सम्मान सूचक शब्द है। तो आप श्री लगा देते हो क्या? हाँ। पापा को, मतलब पापा को। सुनो, आपके पिताजी का नाम है दशरथ जी और आपकी माता का नाम? अरे ये सब पूछ क्यों रहे हो? मैं आधार कार्ड बना दो ना। अब बता दो, शर्माने वाली बात नहीं, आपस के लोग हैं। माँ का नाम है कौशल्या। आपकी क्या माँ है? 3। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? ये तो सरासर नाइंसाफी है रे कालिया। आदमी एक लोग आई थी। ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कैसा होता? हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारी माता एक रहती है और बाप जहाँ पूरा गांव बन रहा है। तुम ऐसे ही हो क्या? हाँ हाँ, का हमें पका पता? तुम्हें पता नहीं? हमें पापा का पता नहीं। पापा माने ले पापा। हाँ, तो हमारे महाराज ने भेजा है और कहा है, बताऊं क्या कहा है? तुम कुछ न कहो, हमारे इधर से भी चले जाओ। नहीं, महाराज ने कहा है। क्या? कहा कि जो तुम्हारे पास स्त्री है वो हमारे महाराज के हवाले कर दो और ये सारे औजार हथियार यहाँ छोड़ करके अपने घर के लिए चले जाओ। ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तो मारे जाओगे। कौन मारेगा? हमारे महाराज। तो जाओ, उन्हें कह दो युद्ध करने के लिए तैयार होता है। कह दें? जाओ। वो बहुत सेना लेकर आए हैं। अरे चले जाओ तुम। और तुम अकेले मार दोगे? ठीक है, मुझे ना मारना है। ना मारेंगे। हाँ, तुम तो वैसे ही मरे होंगे। हाँ। क्या कहा? हैं? क्या कहा उस तपस्वी ने? I love you। ए! महाराज, हाँ। मैंने आपका संदेशा उनको कहा। क्या कहा? तो उसने कहा है क्या? कि कह देना अपने महाराज को कि अगर उनमें ताकत हो हाँ। तो आवे हमसे युद्ध करके हमारी
भार्या को जीत के ले जाए और बोले तुम्हारे से महाराज खर मिल गया। खर कहा आपको? खर मेरे का। अच्छा, हाँ। और तुझे क्या कहा? और बहुत बुरी बुरी गाली दी। और तू सुनता रहा? नहीं, मकानन में उंगलियां डाले तू। तो फिर सुना कैसे? मुंह तो बड़ा लपलपाक तो मैं समझ गो का। इसलिए सेवक, हाँ। 14,000 सेना को तैयार करो। ठीक है। और आक्रमण कर दो। चलो। मैं अपने सम्मोहन बाण का ही प्रहार कर रहा, जिससे ये समस्त सेना लड़कर के मर जाएगी। देखिए 14,000 सैनिक महाराज खरदूषण ये राम जी के एक बाण के प्रभाव से आपस में ही लड़कर के मर गए। और ऐसा क्यों हुआ? राम जी ने जब देखा कि 14,000 सैनिक मेरे सामने हैं, राम जी ने सम्मोहन बाण का प्रयोग किया, जिसे आप लोग मोहिनी बाण के नाम से जानते हैं। जिस समय भगवान ने मोहिनी बाण का संधान किया, उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि जब भी राक्षस एक दूसरों को आपस में देख रहे थे तो सब में राम नजर आ रहे थे। और यही कारण हुआ कि 14,000 सैनिक आपस में लड़ करके मर गए। धुआं देखा सूपनाखा ने खरदूषण का, और उसने रोना शुरू किया। इस बार रोती बिलखती हुई सूपनाखा महाराज रावण के दरबार में गई। धुआं देखी खर